परमार्थ का मार्ग और उसके सहायक। परमार्थ का मार्ग परोपकार, दीन और निर्बलों की सेवा तथा आध्यात्मिक विषयों की उन्नति में है। इनकी वृद्धि के लिए हमको सत्संग, आत्मनिरीक्षण, नियम पालन और दृढ़ विश्वास की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। सत्संग मानसिक उन्नति का सर्वप्रथम साधन है। सत्संग से ही मनुष्य को भले बुरे, लाभदायक और हानिकारक, उत्कृष्ट और निकृष्ट की पहचान होती है। इसलिए सत्संग का नियम कभी भंग नहीं करना चाहिए। अमर विद्वान और त्यागी पुरुषों का समागम नित्य प्रति ना हो सके तो ऐसे महापुरुष के विचारों को उनके रचे हुए ग्रंथों में अवलोकन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो इसका एक विशेष समय निर्धारित कर लेना चाहिए और उस समय विशेष रूप से पवित्र होकर किसी उपदेश पूर्ण धर्म ग्रंथ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार स्वाध्याय करने से मन पर दृढ़ प्रभाव पड़ता है। आत्मनिरीक्षण के लिए अन्य लोगों के गुणों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। सत्संग और स्वाध्याय से हमको अपनी त्रुटियों का पता चलता है। हम जान सकते हैं कि हम में कैसे और कितने दोष भरे पड़े हैं। दूसरे के गुणों को देखकर हम भी उनका अनुकरण कर सकते हैं। हमको इस बात पर भी विचार करते रहना चाहिए कि हमारे दोषों के कारण किसी की हानि तो नहीं हो रही, किसी के हृदय को आघात तो नहीं लग रहा। इस प्रकार की भावना से हमारा कल्याण होने के साथ साथ अन्य लोगों का भी हित होगा और हम परमार्थ के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खल अघ अगुण साधु गुण गाहिए, उभय अपार उदधि अवगाहिए, तेहि ते गुण और दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। मनुष्य का कर्तव्य है कि सत्संग करके गुण और दोषों की पहचान करे और समझ बूझ कर गुणों को ग्रहण करे तथा अवगुणों को दूर फेंके। प्राचीन और नवीन सभी युगों के महापुरुष इसी नीति से विश्ववंद्य पदवी को प्राप्त कर सके थे। जिन पाठकों ने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है वे जानते हैं कि महात्मा जी अपने आरंभिक जीवन से ही दोषों और पापों के प्रति कितने सतर्क और जागरूक रहते थे और कैसे प्रयत्न से उन्होंने अपनी त्रुटियों को दूर किया था। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं से प्रकट होता है कि अहंकार और मोह से बचने के लिए वे सदैव आत्मनिरीक्षण किया करते थे और अपने दोषों की बड़ी तीव्रता के साथ आलोचना करते थे। अपने नियम पर दृढ़ रहना प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए परम आवश्यक है। इससे शरीर और मन नियंत्रण में रहते हैं और सहन शक्ति की वृद्धि होती है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। सत्संग और आत्मनिरीक्षण के प्रभाव से उतने समय के लिए संयत हो जाने पर भी वह सदैव सुमार्ग पर चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिल जाता है कि वह उछल कूद मचाने लगता है। इसीलिए उस पर नियम पालन का प्रतिबंध रखना आवश्यक है। जब कभी परिस्थितिवश कोई नियम भंग हो जाए तो उसके बदले में कुछ प्रायश्चित कर लेना भी जरूरी है। इस तरह निरंतर अभ्यास से मन वश में होकर परमार्थ पथ पर आरूढ़ रह सकता है। जो लोग थोड़ा सा साधन करते ही अपने को पूर्ण समझ लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। गीता में कहा गया है, अज्ञश्च अश्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोके अस्ति न परो सुखम संशय आत्मनः। जो लोग निश्चल दृढ़ भावना से साधन करते हैं वही सफल मनोरथ हो सकते हैं। जिनका मन संशय में पड़ा रहता है वे कभी
पार नहीं पहुंच सकते, बीच में ही बह जाते हैं। परमार्थ के उद्देश्य में पूर्ण विश्वास ही साधक को आगे बढ़ाता है। विश्वास में कमी रहने से सफलता प्राप्त होना असंभव है। विश्वास की दृढ़ता से मन और आत्मा का बल बढ़ता है और मनुष्य विघ्न बाधाओं का मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वह संकटों से कभी भयभीत नहीं होता और जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर ले अपनी गति को कभी मंद नहीं पड़ने देता। परमार्थ और स्वार्थ की एकता। संभव है अब तक के विवेचन से अनेक पाठक इस उलझन में पड़ गए होंगे कि वे किसको स्वार्थ समझें और किसको परमार्थ। यदि मनुष्य में स्वार्थ की भावना प्राकृतिक और स्वाभाविक है तो क्या परमार्थ का शब्द कोरी कल्पना है? हम पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य प्रधानतः स्वार्थी है और ऐसा होना आवश्यक भी है। यदि मनुष्य में स्वार्थ, आत्मरक्षा और आत्मविकास की भावना न हो तो उसका अस्तित्व रह सकना कठिन है। परंतु साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उच्च सभ्यता और संस्कृति की गोद में पले मनुष्य में परमार्थ और प्रार्थ की भावना भी न्यूनाधिक अंशों में अवश्य पाई जाती है। पुत्र प्रेम, पति प्रेम, देश प्रेम ये शब्द केवल कल्पना मात्र नहीं है। किसी अनजान दीन व्यक्ति के कष्ट देखकर अनेक मनुष्य द्रवीभूत हो जाते हैं तो वह कोई दिखावटी बात नहीं होती। हम निस्वार्थ उसकी सेवा करते हैं। हमारे देश के हजारों व्यक्ति परोपकार के लिए सर्वस्व त्याग कर चुके हैं। गरीबों और अनाथों की सेवा के लिए अनेक लोग अति प्राचीन कथाओं को छोड़ भी दें तो अब भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति अपनी खुशी से देश उद्धार के लिए अर्पण कर दी। हम यही बताना चाहते हैं कि ऐसा स्वार्थ जो अपनी प्रत्यक्ष हानि करके दूसरों के लाभार्थ किया जाए परमार्थ कहलाता है। ऐसा स्वार्थ जिससे बहुसंख्यक लोगों का हित साधन होता है, दूसरों को भी श्रेष्ठ कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है और स्वयं करने वाले को आत्मोन्नति का लाभ मिलता है, वास्तव में परमार्थ है। गायत्री मंत्र के 6 अक्षर की व्याख्या, परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।